हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आपका बीटा और गामा फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। इस बीटा और गामा फंक्शन में मैंने दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी। आज हम उसकी दूसरी जो एक्सरसाइज मैंने कराई थी उसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, 151 पेज पे है लगभग। हाँ जी, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ सोल्व एग्जाम्पल है जो इंपॉर्टेंट है, वे कराते हैं। तो देखो, आपकी ये जो प्रॉपर्टी भैया दे रखी है ये 151 पेज से स्टार्ट है। 151 का तो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद आती है भैया आपकी एक प्रॉपर्टी है 154 पेज पे। सबसे पहले तो इसे देख लीजिए, देखिए देखो, ये आपकी पेज नंबर 154 का दे रखी है। ये प्रॉपर्टी है आपकी कि बीटा एम एन का मान गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन दिखाना है आपको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाती है। अब देखो इसे कैसे कैसे करोगे। एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 और dx। यही तो पढ़ी है। आप कुछ मत करो, इसे पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लो। पोलर में कैसे कैसे करोगे, आप जो है ना यहाँ पे x बराबर साइन स्क्वायर थीटा मान लो, तो dx की वैल्यू 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा आ जाएगी। तो लिमिट भी चेंज होगी लगभग। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो थीटा का मान 0 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो थीटा का मान पाई अपॉन 2 आएगा। तो रख दीजिए। तो लिमिट तो होगी 0 to पाई अपॉन 2। x के प्लेस पे आप रखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर है माइनस 1, और 1 माइनस यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर है माइनस 1, और dx की वैल्यू क्या है 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा। यही तो है। अब एक काम कीजिए, 0 to पाई अपॉन 2 तो एज इट इज है। यो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 2m माइनस 2 हो जाएगी थीटा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यो कितना बचे, और एक पावर साइन की है, इसे भी जोड़ लो भैया इसी के साथ। यो क्या बचा, यो कोस स्क्वायर थीटा बचा, ये कोस की पावर 2n माइनस 2 हो जाएगी थीटा। भाई कोस स्क्वायर थीटा 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, एक पावर यो है, इसे भी जोड़ लो। बचा क्या, d थीटा, और ये 2 है ना, आप यहाँ ले सकते हो। तो आपके पास 2 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर कितनी होगी, ये होगी भैया 2m माइनस 1, और भैया कोस थीटा की पावर क्या होगी, ये होगी 2n माइनस 1 और d थीटा। अब एक मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया था, 0 to पाई अपॉन 2 लिमिट और साइन और कोस में सवाल हो, तो ध्यान है आपके, ये होता है क्या, गामा m प्लस 1 अपॉन 2 और गामा n प्लस 1 अपॉन 2, और आपका 2 गामा, इन दोनों को जोड़ो, 2m माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 और प्लस के 2 अपॉन 2, ये होता है ना। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, इससे तो कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, इस 2 से भैया ये 2 भी काट दो, इससे ये काट दो, यो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल। तो आपके पास में लगभग रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो ये आएगा, ऊपर तो बचा गामा एम, बस यही बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, गामा एम, और नीचे से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहाँ से, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, गामा एम प्लस एन। ये आपका देखो ये वाला रिजल्ट आ गया, है ना। तो कहने का आपका ये मतलब था, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड मान सकते हो, ठीक है ना, तो हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये मैंने आपको दूसरा मेथड बताया। इसी में भैया एक और प्रॉपर्टी दे रखी है आपकी, ये वाली, इसको भी देख लो, सेकंड नंबर, n 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई, ये दे रखी है। इसे आप कैसे कैसे सोल्व करोगे, देखिए, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने बीटा एम एन की, पढ़ी है ना, 0 to इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 dx और 1 प्लस x की पावर m प्लस n। यहाँ m माइनस 1 हो n माइनस 1 हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा n में चेंज है, तो आप इसे भी n में चेंज कर दीजिए, तो करिए। एक प्रॉपर्टी तो आपने ये पढ़ रखी, एक प्रॉपर्टी आपने ये भी तो पढ़ी, एम एन की, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड।
दोनों है तो बीटा एम एन के इक्वल ही, तो ये आपस में दोनों बराबर होगी, तो रख दीजिए इन दोनों को इक्वल। नाउ इसे रखिए गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 dx और आपका 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। अब आप सवाल देखो, ये पूरा का पूरा एन में चेंज कर रखा, तो आप इसे भी एन में चेंज कर दो। कैसे कैसे करोगे? पुटिंग भैया m प्लस एन के प्लेस पे तो 1 रखो, यहां से आप m का मान निकाल लो, 1 माइनस एन आएगा, रख दो, इसमें रखना है। तो यहाँ पे ये गामा एन तो एज है, इसके प्लेस पे गामा 1 माइनस एन, इसके प्लेस पे तो गामा 1 की वैल्यू आपकी बनी होती है, ये 0 टू इंफिनिटी, ये तो आपका एन में चेंज है, इसके प्लेस पे आप 1 रखोगे, इसके प्लेस पे m प्लस एन के प्लेस पे 1, तो आपका ये रिजल्ट लगभग आ गया। कौन सा? ये वाला, कि गामा n गामा 1 माइनस एन, आपके पास बच गया 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस x। ये बताया था मैंने, प्रॉपर्टी होती है पाई अपॉन साइन एन पाई की, लिखवाया भी था मैंने आपको, गामा n और 1 माइनस एन, ये वाला रिजल्ट भी आपका आ गया। ठीक, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टियों को आपको क्या करना है, मतलब इनको करके जरूर जाना है, एक दो प्रॉपर्टी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब इनको नोट कीजिए, उसके बाद मैं सेकंड प्रॉपर्टी कराता हूं। ठीक है ना, नोट कीजिए। देखिए भैया, अब आते हैं इस वाली प्रॉपर्टी पे। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, बस मैं m और n में लिखवाया था, और ये मैंने सवालों में भी लगाया। 99% क्वेश्चन इसी से हुए। इसे कैसे कैसे सोल्व करोगे? इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो 0 टू पाई अपॉन 2 है, ये हो गया साइन पी थीटा कोस क्यू थीटा और डी थीटा, ये 0 टू पाई अपॉन 2, ये तो भैया साइन पी थीटा है, इसे लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है q, और ये डी थीटा। अब आप क्या करो, इसमें आप लेट कर लीजिए, किसे? x लेट कर लीजिए, किसे? साइन स्क्वायर थीटा को, इसे लेट कर सकते हो आप x। तो एक बात बताओ, यहां से साइन थीटा का मान निकालो, रूट x आएगा, और अगर मैं कोस थीटा और डी थीटा का मान निकालने लगूं तो ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट x और dx, ये आएगा ना। यहां से हमें डी थीटा का मान चाहिए, तो क्या आ जाएगा? dx, ये 2 रूट x और कोस थीटा, तो डी थीटा ये dx है, ये 2 रूट x है, इसे भैया कोस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, डी थीटा ये आ गया dx, ये 2 रूट x, इसमें 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं इसके प्लेस पर। ठीक है ना, तो ये आपका डी थीटा का मान आ गया। अब लिमिट भी चेंज होगी, अगर मैं यहाँ थीटा बराबर 0 रखता हूं तो x का मान लगभग आपका 0 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे पाई अपॉन 2 रखता हूं तो साइन पाई अपॉन 2 x का मान 1 आ जाएगा। तो चेंज कर दीजिए, ये तो आ गई लिमिट 0 टू 1। भैया साइन थीटा के प्लेस पे क्या रखा है? रूट x, तो रूट x की पावर p लिख सकते हो, 1 माइनस इसके प्लेस पे x, इसकी पावर देखो 1/2 है ना, और इसकी पावर q भी लिख लो। अब डी थीटा का मान ये रहा, क्या है? dx, ये 2 भैया आप यहां लिखना, और आपका रूट x और 1 माइनस एक्स यहां पे लिख लेना, लिख सकते हो इतना। तो अब क्या करो, देखो 1/2 0 टू 1, ये पावर x की कितनी है? p अपॉन 2, ठीक, और ये पावर भी इसी में ऐड कर दो, 1/2 1 माइनस एक्स की पावर ये कितनी होगी भैया? q अपॉन 2, और ये भी -1, ये भी इसमें ही ऐड कर दो। भाई एक बात बताओ, इसे खुला सॉरी, ये अंडर रूट ऐसे आएगा, ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में लगा दिया। तो इसकी पावर बस सीधे यहाँ 1/2 लिख सकते हो ना, क्योंकि कोस थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे मैंने क्या रख दिया? x। अब आप ये पावर भी इसमें ऐड करो, इस वाली में q अपॉन 2 में, तो ये आ जाएगी 1/2, और ये क्या है? dx। अब आपका है ये 1 अपॉन 2 0 टू 1, ये पावर कितनी होगी? p माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 अपॉन 2 और dx। अब देखिए इसे यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये 1 अपॉन 2 है, 0 टू 1 है, x की पावर। भैया आप इसमें एक जोड़ दो एक घटाओ, तो जब एक जोड़ोगे एक घटाओगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, p माइनस 1 अपॉन 2, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही करो, एक जोड़ दिया ये -1 है, और एक घटा दिया और dx आ गया।
1/2 0 to 1। इसे क्या लिख सकते हो, इसका एलसीएम इसमें लो, 2 एकम 2, इसमें से 1 घटाओ तो p प्लस 1/2 माइनस 1। इसे क्या लिख सकते हो, q प्लस 1/2 माइनस 1 और dx, क्योंकि इसका एलसीएम इसमें लोगे, 2 में से माइनस 1 घटा दो। अब बताओ कि फॉर्मूला नहीं बन रहा इसका बीटा mn का, m तो योग है और आपका n योग है। अब इसमें 1/2 इसमें फॉर्मूला लगा दो, गामा m और गामा n, और नीचे इन दोनों को जोड़ दो, गामा m प्लस n जोड़ सकते हो। तो इसे ऐसे लिख लो, गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2, ये दो इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 गामा, ये आपका p प्लस q, और प्लस के दोनों का एलसीएम सेम है, 1 और 1 2, 2/2। ये आपकी लगभग राइट हैंड साइड आ गई, यही आएगी। हाँ देखो यहाँ, तो इस सवाल में कुछ नहीं सर, पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना, यानी एक्स में, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब आती है ये 4 नंबर की प्रॉपर्टी, ये भी आपकी दे रखी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कैसे कैसे सोल्व करना पड़ेगा मैं बताता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने बीटा mn का, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx पढ़ा है। अब आप क्या करो, अगर मैं इसी में ही पुटिंग m बराबर भी n रख दूं या n बराबर m रख दो, क्योंकि आपका m में ही तो चेंज हो रहा है सारा, तो रखो, तो ये बीटा m और m हो जाएगा। ये 0 to 1 x की पावर, ये तो m माइनस 1 है, ये भी x की पावर m माइनस 1 ही हो जाएगा, यानी n के प्लेस पर भी m रख दिया। अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये 0 to 1। इसके लिए आप क्या करो, x बराबर आप लेट कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। वैल्यू रखिए, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो थीटा का मान 0, अगर मैं 1 रखूंगा तो थीटा का मान π/2। तो आपकी लिमिट भैया क्या आ गई, 0 to π/2, x के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, dx के प्लेस पे 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। इसे क्या लिख सकते हो, गामा m का होल स्क्वायर और गामा 2m लिख सकते हो भैया। ये दो बाहर लिख लेना, 0 to π/2, ये दो मैंने बाहर ले लिया। अब इसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2, इसे क्या लिख सकते हो, कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 2m माइनस 2, और एक आपका साइन थीटा है, एक कोस थीटा है और d थीटा है, ये पावर भी आप इसी में ऐड कर दो, तो गामा m का होल स्क्वायर और गामा 2m इक्वल टू 2 0 to π/2। करो जी, साइन थीटा यो पावर इसमें ऐड करोगे तो 2m माइनस 1 और कोस थीटा की पावर भी वही है 2m माइनस 1 और d थीटा आएगा। अब दोनों के पावर सेम है, तो इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 0 to π/2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 और d थीटा लिख सकते हो। अब इसमें अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, 0 to π/2, इसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 d थीटा। तो ये तो 2, ये 2 की पावर 2m माइनस 2 आएगी जब बाहर निकालोगे, 0 to π/2, ये हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इसकी पावर 2m माइनस 1 है और d थीटा है, ठीक। अब आप क्या करो, अब आप t मान लीजिए किसको, 2 थीटा को, तो dt की वैल्यू 2 d थीटा, तो dt अपॉन 2 ये आ जाएगा d थीटा। अब लिमिट भी चेंज करो, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो t का मान 0 आएगा, अगर भैया मैं यहाँ पे π/2 रखता हूं तो t का मान पाई आएगा, क्योंकि 2 से ये बाई 2 कट जाएगा। इसे लिखो 2/2 की पावर 2m माइनस 1 0 to π, ये साइन t की पावर 2m माइनस 1 d थीटा के प्लेस पे dt अपॉन 2, ठीक है। इस 2 से आप ये 2 काट दीजिए,
1/2 की पावर 2m माइनस 1 0 to पाई, ये हो गया साइन p की पावर 2m माइनस 1 और dt। अब एक प्रॉपर्टी आती है, 2 से तो कर दो मल्टीप्लाई, कर दी, और ये वाली लिमिट हाफ हो जाएगी पाई बाय 2, पढ़िए 2 से मल्टीप्लाई करो, ये लिमिट हाफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचा, साइन t की पावर 2m माइनस 1, कोस t नहीं है तो कोस t की पावर 0 लिख लो और dt, ठीक है। तो कोस t की पावर 0 लिख लो। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर 2m माइनस 1 लगाओ, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस 0 प्लस 2/2, ये आ गया। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस 2 से 2 काट दूं, इस -1 से +1 और इस 2 से 2 काट दिया, तो आपके पास क्या बचा, पहले ये बताइए। ये तो बचा गामा है, ये गामा 1/2, इसकी वैल्यू √π/, ये 2 है ना, इसे ऐसे लिख लो 2 की पावर 2m माइनस 1। और एक बताइए आप, इसमें से अगर ये घटाओगे तो गामा 2m प्लस 1/2 ये बच जाएगा, देख लो। अब आपको इसे सोल्व करना, आप सोल्व देखो कैसे कैसे करना है। एक बात बताइए, ये इक्वल टू किसके चल रहा है, ये इसी के तो इक्वल टू चल रहा है, गामा m का होल स्क्वायर गामा 2m बराबर किसके है, गामा m √π/2 की पावर 2m माइनस 1। इसे सेपरेट कर दीजिए, m प्लस 1/2 ऐसे लिख सकते हो, इसके अपोन में भी और इसके अपोन में भी। तो इससे भैया ये एक टर्म काट दो। अब इसकी मल्टीप्लाई तो इधर कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, उसके बाद अपना रिजल्ट देख लीजिए। देखो गामा है एक m प्लस 1/2 यही आ रहा ना, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दो और इसकी इधर कर दो, तो आ गया रिजल्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसको। ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद आ जाते हैं सोल्ड एग्जाम्पल। कुछ इसके एग्जाम्पल दे रखे, जैसे 160 पेज पे है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है भैया, मैं लिख दूं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों इंपोर्टेंट है, करने हैं। देखो इसे कैसे कैसे करोगे, इन सबको पोलर में चेंज कर लिया करो। आप क्या काम करो, x बराबर आप a sin थीटा रखो, तो dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा आ जाएगी, बस। आप अगर 0 रखोगे किसके प्लेस पे, x के प्लेस पे, तो थीटा का मान 0, a रखोगे तो a से a कैंसिल, थीटा का मान π/2, तो रख दीजिए यहाँ पे 0 to π/2। x का मान आपने निकाला ही है, a sin थीटा की पावर 4, इसे लिख लो a स्क्वायर, यहाँ पे रखोगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पे a cos थीटा और d थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, a की पावर 4 तो ये है, ठीक, 0 to π/2, इसे लिख लो sin थीटा की पावर 4। अगर मैं a स्क्वायर बाहर लूंगा यहां से रूट से, तो रूट से बाहर ये आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर केवल cos थीटा बचेगा, और एक आपका a cos थीटा ये एज इट इज। अब a स्क्वायर ये रहा और 4 पावर ये थी, तो 6 होगी, 0 to π/2, साइन थीटा की पावर तो 4 है, cos थीटा की पावर भैया कितनी हो जाएगी 2, और d थीटा, बस फॉर्मूला लगा लीजिए, a की पावर 6 गामा 4 और 1 5/2, 2 और 1 3/2, और 2 गामा 4 और 2 6, 6 और 2 8/2, बस सोल्व हो गया। a की पावर 6 ये कितना हो गया भैया 3/2, 1/2 और √π, इसे क्या लिख सकते हो 1/2 और √π, अपोन में क्या है 2, इससे काटोगे तो 4, गामा 4 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 को 3 × 2। तो एक बात बताओ, इस 3 से 3 काट दो, बस, और तो कुछ लगभग कटने वाला नहीं है। ऊपर क्या आएगा √π,
तो a की पावर 6 पाई आएगा। ये काउंट कर लो बस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ये भैया एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का एक सेकंड पार्ट भी है, लो इसको भी देख लो। सेकंड, ये इसने दे रखा 0 to 2x और दे रखा 8x की पावर 3 की पावर 1/3 और dx। ये भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो देखो सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें आप क्या करो, इसका बेस्ट तरीका तो ये है, देखो इसको आप यहाँ पे जो आपका इसका बेस्ट तरीका है, तो इसे x की पावर 3 को आप 8t मान सकते हो इसमें। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं, क्या निकलेगा, 2t की पावर 1/3, यही तो आएगा। और अगर dx की वैल्यू निकालूं तो dx का मान क्या आएगा, ये 2/3 तो एज इट इज है। देखिए सबसे बढ़िया इसका तरीका है कि x की पावर 3 को आप 8t मान लीजिए। x का मान क्या निकलेगा, 2t की पावर 1/3, भैया 2 की पावर 3 है। dx की वैल्यू 2/3 t की पावर 1/3 माइनस 1 dt। लिमिट भी चेंज होगी, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ x के प्लेस पे तो t का मान 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 की पावर 3 8, 8 से 8 कैंसिल, t का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सारी वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, तो रखिए। तो लिमिट तो 0 to 1 होगी, x का मान 2t की पावर 1/3 8, इसके प्लेस पे 8t की पावर 1/3, dx के प्लेस पे 2/3, 2/3 तो मैंने बाहर लिख लिया, t की पावर 1/3 माइनस 1 और dt, ये आ गया लगभग। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हो, तो 4/3 आएगा, 0 to 1 t की पावर 1/3 है, ठीक है। यहां से 8 कॉमन ले लो तो 8 की पावर भी 1/3 आएगा, 1 माइनस टी की पावर 1/3, यही तो आएगा। और ये t की पावर ये कितनी हो जाएगी, माइनस के 2/3 और dt ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये 8 की पावर 1/3 है तो 2 बचेगा बस, ये तो केवल 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो गया, 8/3, 0 to 1, ये तो नहीं है कहीं। अच्छा, ये पावर इसमें ऐड करो तो t की पावर 1/3 माइनस के 2/3 और 1 माइनस टी की पावर 1/3 और dt। ये 8/3 है, 0 to 1 है, इसे क्या लिख सकते हो, 3 एलसीएम आ गया तो t की पावर माइनस 1/3 आएगा। कितना आएगा, t की पावर माइनस 1/3, 1 माइनस टी की पावर, इसे क्या लिख सकते हो, इसे मैं ऐसे लिख लूं 4/3 माइनस 1 और dt। ठीक है, अब देखो इससे आगे, तो 8/3 0 to 1, इसमें आप एक जोड़ो एक घटाओ, जब एक जोड़ोगे एक घटाओगे तो t की पावर कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर 4/3 माइनस 1, देखो बन गया नहीं फॉर्मूला। तो इसे लिख सकते हैं 8/3 बीटा mn का, m के प्लेस पे 2/3 है, n के प्लेस पे 4/3। आंसर को आप यहां भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो देखो ये भी इजी था, इसे नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसे x की पावर n को t मान लो, या इसको आप लेट कर लो x की पावर n को क्या, साइन स्क्वायर थीटा। a b है तो आप क्या लेट करोगे, a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालने लगा तो a साइन थीटा की पावर कितनी आएगी, 2/n, ये आ जाएगी। अगर dx की वैल्यू निकालने लगा तो 2a/n साइन की पावर 2/n माइनस 1 थीटा, और भैया कोस थीटा भी तो आएगा और डी थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कोस थीटा है। लिमिट रखिए, अगर मैं 0 रखता हूं यहां पे तो थीटा का मान 0, अगर मैं a रखता हूं या a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो π/2 रख दो इसमें, तो 0 to π/2, dx के प्लेस पे 2a/n, इसे बाहर ले लो, क्या साइन 2/n, ये थीटा और कोस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। इसे a की पावर n है, ये भी आपका a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा की पावर 1/n, क्योंकि a की पावर n है ना, इसकी वैल्यू ये रख दी मैंने। अब आप एक बात बताइए, 2a/n है
अगर मैं ए की पावर एन कॉमन लेता हूं, यहां से 1/n है तो पावर कट के यही तो बचेगा 0 to π/2। ये ऊपर क्या है 2/n - 1 थीटा cos थीटा d थीटा। ये आ जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा भैया cos स्क्वायर थीटा की पावर 1/n। इसे काट दीजिए तो 2/n 0 to π/2। इसे लिख सकते हो sin 2/n - 1 थीटा और cos थीटा की पावर एक तो ये है, एक ये हो जाएगी, ये भी तो 2/n cos थीटा होगा ना। ये पावर आपकी ये 2 की मल्टीप्लाई, ये पावर भी इसमें जोड़ दो। अब देखो रिजल्ट लग सकता है वो 2/n कौन सा गामा n प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 और 2 गामा, इन दोनों को जोड़ो 2/n प्लस 1 माइनस 2/n और प्लस के 2/2, यही तो होगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक, अब इसे काट लो भैया, इससे कट गया तो इससे तो कटने का नहीं, तो आप इसे इस दो से ये दो काट सकते हो। तो जरा सोल्व करिए, सोल्व देखो कैसे कैसे करिए। यहाँ पे क्या बचा 1/n, यहाँ पे गामा, देखो इसके अपोन में इसे सेपरेट करो, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/n बचेगा गामा। अच्छा 1 और 1 2, इसके अपोन में रखोगे तो भैया ये बच जाएगा 1 - 1/n लगभग, देखना 1 और 1 2 तो सेपरेट करो, यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ +1 - 1, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये तो खत्म, यही बचा। तो 1/n ये किसका हो गया n 1 - n π/sin n पाई, तो ये आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 नहीं, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया 1/n। ठीक, ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भैया एग्जाम्पल था, फर्स्ट के कुछ पार्ट्स हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ, यही आ रहा है। इसके बाद आपका इसे नोट कीजिए, 4 नंबर का भी है इसमें, उसे भी मैं बता देता हूँ। 4 नंबर का काफी लेंथी है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट पे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है भैया, एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, आप इसे सेपरेट करो, इसे ऐसे लिख सकते हो, इसके अपोन में भी इसे रखो a + x की पावर यही लगाना m - 1 x, इसके अपोन में भी रखो a + x की पावर n - 1। अब एक बात बताओ, नीचे पावर है m + n, यो पावर क्या आएगी m - 1, यो पावर क्या आएगी n - 1। अगर मैं इन दोनों पावर को ऐड करूंगा तो क्या आएगी m + n और माइनस के 2, जबकि यहाँ -2 है, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए लिखना पड़ेगा a + x की पावर +2। अब इस नीचे वाली सारी टर्म को ऐड करिए, जो आएगी। ठीक है, बस हो गया सवाल। अब आप इसे लेट करोगे, यो आएगा, देखो कैसे कैसे आप लेट करोगे, किसे x a + x को क्या लेट करोगे, इसे लेट कर लीजिए। क्या लेट करो t/1 + a, ये लेट करोगे। अच्छा 1 + a कैसे लेट करा, इसको करना, a तो है ही x के प्लेस पे 1, ये लेट करना है। यहां से वैल्यू निकालो, इसका डेरिवेटिव करो, तो यो एज इट इज डिवाइडेड रूल लगाओगे, इसका डेरिवेटिव dx, x एज इट इज, इसका 0, इसका डेरिवेटिव dx, और नीचे वाले का हो जाएगा भैया होल स्क्वायर। इसका क्या होगा dt 1 + a, यहां से dx कॉमन आ गया, x कैंसिल हो गया, तो a + x का होल स्क्वायर, dx कॉमन ले लो, यहाँ पे dx बचा, dt 1 + a, ये बच जाएगा लगभग। तो देखो लगभग यही आ रहा है ना। इसे ऐसे लिख सकते हो dx a + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dt a 1 + a। ठीक, अब आप एक काम करो, इसके प्लेस पे तो ये लिख दोगे। अब इसे भी सोल्व करो, देखो इसे कैसे कैसे सोल्व करोगे। 1 - x और क्या है आपका a + x। ठीक, इसमें क्या करूं मैं, सुनते रहना, इसे ऊपर बनाना है तो क्या कर सकते हो आप, 1/a से तो डिवाइड कर दो और a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ax होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसे a + x एज इट इज। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें x जोड़ दो, x घटा दो, यही कर सकते हो 1/a, तो आपका a + x -ax और -x, यहाँ पे a + x।
तो 1/a। अगर मैं इसके अपोन में इसे रखूंगा 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा x, तो ये क्या आएगा a + 1। यहाँ पे लिख सकते हो a + x, ऐसे लिख सकते हो। तो एक बात बताओ 1/a, ये 1 माइनस भैया यो x a + x किसका मान है? यो x a + 1, इसका ही तो t 1 + a। अगर मैं यहाँ पे t 1 + a रखूंगा तो 1 + a से 1 + a कैंसिल, यहाँ बचेगा t। ठीक, तो हम इसके प्लेस पे इसे रख सकते हैं। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसे मैंने सोल्व किया है। अब रख दो, लिमिट क्या आएगी? अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पे तो t का मान 0 ही आएगा, और अगर मैं 1 रखता हूं यहाँ पे तो इससे कैंसिल, लिमिट भैया यही आएगी। तो 0 to 1, भैया इसके प्लेस पे क्या रखोगे? t 1 + a की पावर क्या है? -1। इसके प्लेस पे अभी वैल्यू निकाली 1/a 1 - t की पावर n+1। इसके प्लेस पे कहां पे है? ये रहा dt a 1 + t। अब एक बात बताओ, एक तो 1 + a ये रहा, एक 1 + a ये रहा, जोड़ दो तो क्या बचेगा? 1 + a की पावर m-1 और प्लस के 1 ये पावर है। ठीक, और एक a ये रहा, a की पावर n-1 और एक पावर ये रही +1। 0 to 1, यहाँ क्या बचा? t की पावर m-1 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा? n-1 और dt। अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/, क्या बच जाएगा? a की पावर n और 1 + a की पावर m। ये किसका फॉर्मूला? बीटा m n का। ये आपका रिजल्ट आ गया। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप के आ जाते हैं, थोड़ा सा बस वहां पे ध्यान देना है आपको। ठीक है ना? तो अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कीजिए, देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। ये भी सेम है। इसमें क्या करो, आप x = 2t मान लो, तो dx का मान 2dt आ जाएगा। लिमिट रखो यहाँ पे 0, t का मान 0। अगर 2 रखोगे यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, t का मान 1। तो लिमिट तो आ गई 0 to 1। x का मान यहाँ से बताओ 2t का होल स्क्वायर, dx के प्लेस पर 2dt, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2t। अब ये 2 4 यहाँ पे लिख लो 0 to 1, ये t की पावर 2 और यहाँ पे dt। इसे क्या लिख सकते हो? √2 बाहर ले लो भैया इसमें से, तो ये बचेगा 1 - t की पावर 1/2। इसे ऊपर ले जाओ तो 4/√2 0 to 1। ये t की पावर, इस 2 को 3 - 1 लिख सकता हूं, ये माइनस के 1/2 हो जाएगी ऊपर जाके, तो 4/√t, ये 0 to 1 t की पावर 3 - 1। इसे ऐसे लिख लो 1/2 -1 और dt। देखो बन गया नहीं फॉर्मूला? 4/√2 ये हो गया बीटा mn का, m और n। देखो ये तो इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है ना? ऐसे ही आपका भैया एक ये है एग्जाम्पल नंबर 2 का, मतलब सेकंड पार्ट है। ये दे रखा आपको 0 to ∞ x की पावर 4 1 + x की पावर 5 और dx। ये बोल रखा है इसने 1 + x की पावर 15। देखो ये लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो भैया। इसकी इस 1 में करो x की पावर 4, इसकी इसमें करो तो x की पावर 9 आ जाएगा, ये dx आ गया। यहाँ पे 1 + x की पावर 15। अब आप इसे सेपरेट कर दो 0 to ∞ x की पावर 4 1 + x की पावर 15 और dx। इसमें भी करो 0 to ∞ x की पावर 9 dx 1 + x की पावर 15। इसे ऐसे लिख सकते हो 0 to ∞ इस 4 को 5 - 1 और dx, और इस 15 को ऐसे लिख लो 10 + 5। ठीक है? अच्छा 0 to ∞ इसे लिख सकते हो 10 - 1 dx। इसे क्या लिख सकते हो? 15 को, इसे 10 + 5 लिख लो। ठीक, अब आप एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला? बीटा mn का है? ये किसका फॉर्मूला? बीटा mn का। अब बीटा mn बराबर होता है बीटा mn के, दोनों को सेम कर दो, यानी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है। 10 5 को 5 10 लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो 2 5 और 10, ये आंसर आ गया। इसे आगे भी खोल सकते हो। इसमें फॉर्मूला भैया ये लगा, मैं लिख के बता दूं 0 to ∞ x की पावर m-1 m n या m लिख लो m-1 dx और 1 + x की पावर m + n। ये लगा है बीटा mn का। ठीक है? ये वाला रिजल्ट आपका यहाँ लगा है इसमें। ठीक,
देखो ये रहा, इसे लिख लो 5 माइनस 1, इसे लिख लो 10 माइनस 1, तो 10 प्लस 5, ठीक है ना। तो आप इसको भी नोट कीजिए, उसके बाद भैया हम आगे चलते हैं, नोट कीजिए। देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ये सिंपल है, जैसे मैंने एक्सरसाइज में कराए थे आपको 10-11 क्वेश्चन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्लस बीटा एम एन प्लस 1, सीधे फॉर्मूला खोल लो, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, प्लस गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। नीचे तो दोनों टर्म है, इसका फॉर्मूला खोलो भैया, एम गामा एम लिख सकते हो, गामा एन एज इट इज है, इसे एज इट इज लिख लो, कैसे, एम प्लस एन प्लस 1 ऐसे लिख लो, ये एज इट इज। इसका फॉर्मूला खोल लो, एन गामा एन, इसे क्या लिख सकते हो, एम प्लस एन प्लस 1, ठीक। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी, गामा एन कॉमन आ रहा है, बचा क्या, एम। इसमें भी तो फॉर्मूला लग सकता है, ये पूरा का पूरा एन मान लो, एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन गामा एन, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, एन बचा, इसमें भी लगाओ एन गामा एन। अब बताइए क्या कॉमन आ रहा, तो गामा एन कॉमन क्या आ रहा, गामा एम प्लस एन। यहाँ पे क्या बचा, एम प्लस एन, यहाँ पे एम प्लस एन एलसीएम आ गया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसे लिख सकते हो एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, इससे काट दो। ये किसका फॉर्मूला है, बीटा एम एन का, ये राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब भैया एक इससे आगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये मैंने एक्सरसाइज में कराया, एग्जाम्पल 6 और 7, इसे आप कर सकते हो एग्जाम्पल 6, 7 में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल आपका 9 है, इसको भी देख लो, एग्जाम्पल नंबर 9। इस 9 में क्या कह रहा, गामा एन प्लस 1/2 गामा, बस इसी का मान बोल रहा है, ये आएगा जी फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 की पावर 2n फैक्टोरियल n और रूट पाई, ये बोल रहा है निकालने के लिए। एक आपने रिजल्ट पढ़ा होगा इसका, देखो मैं बताता हूँ आपको। रिजल्ट तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है रिजल्ट, ये है गामा m प्लस 1/2 गामा m, ये पढ़ा है रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m। अभी मैंने प्रूफ भी कराया था, प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में बस इतना अंतर है, इसमें m है और इसमें क्या है n, तो आप इस वाली प्रॉपर्टी में m के प्लेस पे n कर दीजिए, तो यहाँ पे n प्लस 1/2, यहाँ पे गामा n, ये रूट पाई, ये गामा 2n और यहाँ पे 2 की पावर 2n माइनस 1। अब आपको क्या करना है, इसको अपोन में ले जाइए, क्योंकि हमें इसी का तो मान चाहिए, n प्लस 1/2, तो इसे लिख सकते हो रूट पाई गामा 2n, यहाँ पे 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा n। अब ये रूट पाई है, आपको पता है कि गामा को एक कम करके फैक्टोरियल में ब्रेक कर सकते हो, 2 की पावर 2n माइनस 1, इसे भी एक कम करके फैक्टोरियल में लिखिए। अब ऊपर नीचे भी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2n से यहां मल्टीप्लाई करो, 2n से यहां, तो ये तो रूट पाई भैया, ये और ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 2n, ये दो पावर इसमें जोड़ो तो क्या बचेगा 2n, और ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n लिख सकते हो। लो जी आ गया आपका रिजल्ट, यही तो है, तो इतने टफ नहीं होते। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर इसका है एक 11 एग्जाम्पल आप कर सकते हो, तो इजी है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिए हैं, मैं लिख रहा हूं, एक तो एग्जाम्पल 11, एक 10, एक 7 और एक 6, ये एग्जाम्पल भैया आपको करनी जरूर है, ठीक। इसी के साथ भैया ये हो जाती है आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 2 तो लगभग कंप्लीट कराई थी, हाँ जी, ये चैप्टर आपका हो जाता है क्लोज। तो आज जो है ना, मैंने इस लेक्चर में लगभग आपको एग्जाम्पल और कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वे करा दी। अब मैंने बीटा और गामा चैप्टर के जितने भी लेक्चर डाल रखे हैं, आपको उनके ही सवाल करके जाने हैं, ठीक है ना। तो एमएससी के जो पेपर में है, इनमें से ही आपको मिलेगा, ठीक। और ये अगर आपका बीएससी में टॉपिक भी है बीटा गामा फंक्शन, तो ये बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बीएससी में एक चैप्टर है बीटा गामा फंक्शन, बीएससी फर्स्ट सेम में जो एंट्रिकल कैलकुलस है उसके में भी यही
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके जा सकते हो, उनके लिए भी सफिशिएंट है। एमएससी वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बस वही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं हम किसी नए और सुपर चैप्टर के साथ, कुछ अलग ही चैप्टर मैं लाऊंगा जो है ना इस बुक का, ठीक। तो उसके साथ मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू।